नर्मदे हर। आज है दिनांक 14 दिसंबर और हमारी नर्मदा परिक्रमा का है आज 36वां दिन। अभी सुबह यात्रा प्रारंभ कर दी। महामृत्युंजय आश्रम, महामृत्युंजय भोलेनाथ के दर्शन किए। बढ़िया आश्रम था मैया के किनारे। उसके बाद बद्री का आश्रम, केदारनाथेश्वर महादेव बाबा जी के दर्शन किए, महादेव के दर्शन किए। बड़ा आश्रम बना है मैया के तट पर। अर्धनारेश्वर महादेव की बहुत बड़ी प्रतिमा बनी है, लगभग 40-50 फीट ऊंची। और पास में बजरंगबली की प्रतिमा बनी हुई है। और झाड़ियों के रास्ते से रोड पक्का है, मगर आजू बाजू सब झाड़ियाँ ही हैं। मैया का किनारा, मैया उस तरफ बह रही है। और हम महामृत्युंजय आश्रम दरियापुर, संस्थापक श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी आत्मानंदपुरी जी महाराज। बहुत विशाल आश्रम है। श्री राम जय राम जय जय। मैया की आरती हो रही है। सुबह सुबह पहुँचे थे मंदिर में, तो आरती चल रही थी। महाराज जी मैया की आरती कर रहा है। बहुत सुंदर दृश्य लग रहा है। सूर्य भगवान पैदा हो रहा है और मैया की आरती बहुत सुंदर दृश्य। सिद्धेश्वर महादेव, ये मैया के किनारे पर नर्मदेश्वर महादेव है नीचे। और भगवान भोलेनाथ का बहुत सुंदर विग्रह है। भोलेनाथ गोदी में गणेश जी, पार्वती जी गोदी में षडमुख। मैया का तट, ये मैया के दर्शन बिल्कुल पास में ही है मंदिर, मैया के किनारे पे। इसके बाद हम पहुंचे बद्री का आश्रम। यहाँ केदारेश्वर महादेव, बद्री का आश्रम, बहुत दोनों आश्रम पास पास में ही है, थोड़ी दूरी पर। केदारेश्वर महादेव के दर्शन करें। महादेव, ये केदारेश्वर महादेव जी, जय भोलेनाथ। बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत सारे दर्शनीय स्थल है यहाँ पर। भोजन प्रसादी की सारी व्यवस्था है। महात्मा लोगों का आश्रम, महात्मा ही चलाते हैं। मैया के दर्शन है। ये भोलेनाथ, पार्वती माता, अर्धनारेश्वर। ये भोलेनाथ अर्धनारेश्वर स्वरूप में माता पार्वती और भोलेनाथ का स्वरूप। यहाँ के महात्मा जी का विग्रह है। माँ जगदम्बा, मैया का विग्रह बहुत सुंदर विग्रह है। बजरंगबली, शिवलिंग रखे, सभी ज्योतिर्लिंगों के प्रतीक स्वरूप शिवलिंग। भोलेनाथ बीच में बैठे हैं। ये सभी ज्योतिर्लिंगों के प्रतीक रूप है। और ये नर्मदा जी के किनारे पर बहुत बड़ी बड़ी दो मूर्तियाँ बनी हैं। एक है अर्धनारेश्वर भोलेनाथ और एक है बजरंगबली। मैया के बिल्कुल किनारे पर दूर से ही दर्शन होते हैं। और ये सुबह का समय, मैया के जल में सूर्य भगवान, बहुत सुंदर और बहुत मनमोहक दृश्य है। सुबह सुबह मैया के और सूर्य भगवान के दर्शन साथ में। एक आश्रम का बोर्ड लगा था, हम ऊपर आश्रम में चले गए। आश्रम तो ठीक ठाक था, मगर यहाँ पे कोई था नहीं आजू बाजू। मंदिर भी कुछ नहीं था। ये योग और ध्यान का आश्रम है, जो कि बाद में पता किया था हमने। तो ये बहुत दिन से यहाँ पर कोई निवास नहीं करता, खाली पड़ा था आश्रम। अब यहाँ से पहुँचे हम नंदौरिया ग्राम। यहाँ है नंदिकेश्वर महादेव। इन्हें उप ज्योतिर्लिंग की ख्याति प्राप्त है। नंदिकेश्वर महादेव ये मैया का मंदिर है। ये अंदर है नंदिकेश्वर महादेव। यहाँ पर नंदी ने तपस्या की थी, इसलिए इनका नाम नंदिकेश्वर महादेव है। और उप ज्योतिर्लिंग की उपाधि प्राप्त है इनको। नंदिकेश्वर मंदिर बहुत ऊंचाई पे है और बहुत बड़ा मंदिर है। इसके दर्शन करके हम और आगे जाते हैं। तो ये यहाँ पे मैया का मंदिर और भोलेनाथ की और विग्रह भी यहाँ पे। यहाँ की लिखा पड़ी है सब गुजराती में, छोड़ रहा है श्री कृष्ण भगवान। और ये आ गए मैया के तट पर दोबारा। मैया के दर्शन, बहुत मनोरम दृश्य। मैया के दर्शन, दीदी कल 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 बहती मैया।
गंगनाथ महादेव आश्रम। यहाँ पे गंगनाथ गंगा जी आती हैं यहाँ वर्ष में एक बार अपने पापों को धोने के लिए। मैया 5 जगह पर आती हैं, उसमें से एक जगह यह है जहाँ गंगा जी आती हैं। गंगनाथ महादेव मंदिर, धर्मशाला, गुजराती में कपड़े। जय हो भगवान सूर्य नारायण, जय हो बजरंगबली, जय हो गौरी शंकर। यह भोलेनाथ बेल पे सवार है, पार्वती मैया बगल में, कार्तिक जी गोदी में, गंगा जी ऊपर, दत्तात्रेय और नारायण शंख चक्र गदा पद्म। नारायण के मूर्ति है, उसके बाजू में अपन देखेंगे तो सबरी अवतारों का चित्रण है, जैसा कि राम मंदिर में है, माता शंकर आ रहा है, घोड़े पे कल की अवतार, बहुत सुंदर छवि है नारायण की। यहाँ आगा पर गंगनाथ महादेव, गंगनाथ महादेव की जय हो, जय हो प्रभु दीननाथ। बहुत सुंदर विग्रह। और ये दर्शन, और अभी हमने श्री यंत्र वाले मंदिर देखे थे, मगर ये श्री यंत्र से भी कुछ विशेष यंत्र की गुम्बद है इस मंदिर की। हो गंगा मैया, जय भोलेनाथ शिव शंभो, जय। यह सरस्वती मंदिर, ब्रह्मेश्वर महादेव शंभो, भोलेनाथ, सरस्वती माता मंदिर, ऊपर ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित महादेव, ब्रह्मेश्वर महादेव, और ये माता सरस्वती का मंदिर नीचे भोज ब्रह्मचारी महाराज गंगनाथ महादेव, गंगनाथ महादेव। अभी हम गंगनाथ मंदिर पे, और गंगनाथ महादेव के बिल्कुल उस तरफ है रामनाथ महादेव, भैया के उस तरफ। ये आ गए हम यमहास तीर्थ पर। यमहास तीर्थ का जैसा उल्लेख आता है कि एक बार यमराज यहाँ आके जोर जोर से हंसे थे, तब लोगों ने पूछा आपके इतना जोर से हंस रहा है, तो उन्होंने कहा था कि देखो धरती पर रहने वाले प्राणी कितने मूर्ख हैं, सामने मुक्ति भक्ति और स्वर्ग देने वाली मैया आपदा बह रही हैं, और ये लोग पाप कर करके कर रहे हैं, इसलिए इसे यमहास तीर्थ कहा जाता है। ये चित्रगुप्तेश्वर महादेव, चित्रगुप्त के द्वारा स्थापित महादेव, चित्रगुप्त महादेव, अशोक बाबा है यहाँ आश्रम। ये भोलेनाथ है, यमराज धर्मराज द्वारा स्थापित महादेव, धर्मेश्वर महादेव, धर्मराज महादेव है, धर्मेश्वर नाम से विख्यात है। पुराना स्थान, गांव का नाम है यमहास, रामनाथ मंदिर, चंडी माता मंदिर चांदौड़। जय हो चंडी मैया, चंडेश्वर महादेव, जय भोलेनाथ शिव भगवान। यज्ञशाला है चंडी मैया में। अब जा रहे हैं हम कपिलेश्वर महादेव, जय भैया काशी विश्वनाथ मंदिर,
काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर बहुत ही दिव्य है। और रख रखाव के कारण सब व्यवस्था ऐसी हो रही है। देखो बहुत दिव्य मंदिर। गणेश जी महाराज की जय। भगवान चक्र भी रखे हैं, त्रिशूल भी रखे हैं, डमरू भी रखे हैं, हाथ में भी रखे हैं। बहुत दिव्य मंदिर है, बहुत पुराने ओमकारेश्वर महादेव मंदिर। जय महादेव। कपर्देश्वर महादेव। बहुत ही सुंदर। ये है चांदौद गांव का मंदिर है सभी। और चांदौद गांव 3 नदियों का संगम हुआ है यहाँ पर। और संग नदी गुप्त सरस्वती और नर्मदा जी का संगम है। त्रिवेणी कहा जाता है, इसे दक्षिण की त्रिवेणी कहा जाता है। यहाँ पे पितृ श्राद्ध आदि का बहुत महत्व है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पितृ श्राद्ध करने आते हैं। और सभी मंदिरों में श्राद्ध की क्रियाएं चलती दिख जाएंगी। शंभो। जय हो महादेव। वेंकटेश स्वामी। ये होटल और उन्हें हमें चाय पिलवाई, बड़ी अच्छी चाय पिलवाई। नर्मदे हर मैया। नर्मदे हर। शेष साई नारायण मंदिर। जी भैया, शेष साई नारायण मंदिर। बहुत सुंदर छवि बनी। योगाय नमः, योग विद्या नेत्राय नमः, प्रधान पुरुषाय नमः। 34 40 40 44 सबके नाम लिखे। 90 108 नाम भगवान के। सत्याय नमः, सत्यजामाय नमः। शेष साई नारायण का बड़ा दिव्य स्वरूप है। यहाँ पर भगवान शेष सैया पे विराजमान और माता लक्ष्मी हृदय। मंदिर बहुत बड़ा और बहुत ऊपर चढ़ के है। सैया पे बहुत दिव्य दर्शन है भगवान जी के। सैया भगवान की जोड़ रहा है। कपिलेश्वर महादेव। कपिलेश्वर महादेव। यहाँ 3 नदियों का संगम है। पितृ श्राद्ध का बड़ा महत्व है। पितृ तर्पण श्राद्ध बहुत से लोग यहाँ पर हारकेश्वर महादेव। पितृ तर्पण का विशेष महत्व है। पितरों को तर्पण है तो लोग नहीं कर रहा। ऋणमुक्तेश्वर महादेव। कर्जा का संकट टलेगा। जो है भैया ऋणमोचन महादेव। बहुत सेवा है। सहज में ही कर्जा नहीं पटवा जाएगी। सुविधा है।
रणमोचन महादेव। ये कौन कौन सी नदियाँ मिली महाराज जी? पिंगलेश्वर महादेव। ये है नदी संगम, औरस नदी संगम और नर्मदा जी का संगम और गुप्त गोदावरी, इसको दक्षिण संगम कहते हैं। अपना उत्तर संगम और ये लोग यहाँ पे, ये है त्रिवेणी संगम और गुप्त सरस्वती और माता नर्मदा का संगम। भी सबसे संगम के पिंगलेश्वर महादेव अग्नि तीर्थ का संगम, यहाँ हमने दोपहर को भोजन प्रसादी पाए। महाराज जी सत्संग किया, महाराज जी ने अच्छी बात होता है। नीला जल है मैया का, दोनों का संगम होता है यहाँ पर। यहाँ पर पितृ श्राद्ध, पितृ तर्पण का बहुत महत्व है। गाँव बड़ा है तो सभी लोग यहाँ पर पितृ तर्पण पितृ श्राद्ध के लिए आते हैं। और इसके उस तरफ ये है पोईचा धाम मंदिर, दिख नहीं रहा, ये पोईचा का मंदिर है, बड़ा मंदिर जो पोईचा कहते हैं उनको, पोईचा मंदिर है उस तरफ। त्रिवेणी संगम, औरस नदी, नर्मदा जी और गुप्त सरस्वती, 3 नदियों का संगम। एक ये धारा आ रही है, एक ये आ रही है और एक इस तरफ से मठमेला पानी और औरस नदी। संगम नदी से थोड़े से आगे ये महल है, महाराज राजा का महल है। हम मंदिर समझ के अंदर घुसने लगे तो राजकुमार ने आके हमें रोक लिया। महाराज जी ये मंदिर है, मंदिर नहीं है, घर है हमारा। और मंदिर कुबेर भंडारी का आगे है। और नदी संगम की तरफ हम ये जा रहे हैं, ये बोर्ड लगे हैं, यहाँ से कच्चे रास्तों से है, मेन रोड दूर से आया, लेकिन ये मार्ग ऐसा है सीधा यहाँ से पहुँच जाती है नदी संगम। हम धीरे धीरे चले जा रहे हैं भैया, तो भैया ही है। हमारी बड़ी सेल्फी स्टिक खो गई थी और हमने एक छोटी खरीद ली थी, मगर पिंगलेश्वर महादेव के महाराज जी ने हमको हमारी छोटी सेल्फी स्टिक लेके बड़ी सेल्फी स्टिक दे दी। इस टाइप से बराबर वीडियो बनना है, दूर मतलब लंबी वाली सेल्फी स्टिक है, सेम पैटर्न वो ही है उसका, लेकिन हमने छोटी खरीद ली थी, बैग में रखने में दिक्कत होती थी इसलिए। लेकिन महाराज जी ने हमारी छोटी वाली ले ली और हमको बड़ी सेल्फी स्टिक दे दी। जो हम घर से चले थे उस समय हमने ली थी, वही की वही वैसी की वही सेल्फी स्टिक है ये। और काफ़ी दूर हो जाती, कम से कम 6-7 फीट की उसकी दूरी है, काफ़ी दूर हो जाती है। तो उससे ये हम वीडियो बना रहे हैं। उसका ब्लूटूथ इसमें भी है, उसमें ब्लूटूथ था, ब्लूटूथ से अटैच होने वाली है। खतरनाक गलियों से जाने का रास्ता।